हेलो दोस्तों, तो आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त मूवी जिसका नाम है द रॉबरी। ये सच्ची घटना है और ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि सबसे लेन देन अलग है। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है जैक नाम का बंदा, जो कि अपनी दुनिया में बहुत ही बेकार होता है और उस पर लाखों का कर्ज है। तो इस चक्कर में वो आलतू फालतू काम ढूंढता रहता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। तो अभी वो अपने दोस्तों के पास बैठ कर कहता है कि मैं कब तक ये ऐसे छोटे मोटे काम करूँगा। और वो एक दिन खड़ा होकर बॉक्सिंग भी करने लगता है। अब वो बॉक्सिंग की सिखा रहा है, जो कि एक फाइट क्लब में होता है, और वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है वो खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है, और वो जब वो सिगरेट फेंकता है तो वहाँ बहुत सारा पानी भरा होता है क्योंकि बारिश पड़ रही होती है। और वो उस सिगरेट को देखते देखते वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है, जबकि वो एक सिगरेट एक टनल में जाते हुए दिखती है, जो टनल बैंक के सामने होता है। अब ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और वो चारों तरफ बैंक के पास तहकीकात करने लगता है। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं एक बैंक की लूट लूँ, वैसे भी ज़िंदगी मेरी बेकार चल रही है। तो वो बैंक लूटने का प्रोग्राम बनाता है और सारा जायज़ा करता है। और तभी वो एक टनल के पास आता है, जो कि वो सारा पानी वहाँ से निकल रहा होता है और वो बैंक के ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी तरफ वो अपने एक दोस्त के पास आता है और उससे कहता है कि मेरे को तुम्हारा साथ चाहिए, एक ऐसी मशीन बनाओ जिससे कि लॉक तोड़ा जाए। वो कहता है तुम पागल हो गए हो। दूसरी तरफ वो एक बंदे के पास आता है, जो कि उसका फ्यूरी दोस्त होता है, और वो कहता है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे बैंक लूटने में, क्योंकि वो भी एक चोर होता है। ये सारे काम चोरों के ही होते हैं। और तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, लेकिन मैं ऐसे बंदे से मिलवा सकता हूँ जो तुम्हारा साथ दे सकता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है फ्यूरी, जो कि कहता है किसी काम से वो बैंक आया होता है और अपने वीज़ा का काम कर रहा होता है, लेकिन वो भी एक प्रोफेशनल चोर होता है। दूसरी तरफ अपनी बेटी के साथ वो बैठा होता है कि उसकी बेटी जो होती है वो एक पार्लर का काम चला रही होती है और अपने फादर के साथ वो खुश नहीं रहती है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है फ्यूरी, जो कि चोरी करने का इरादा फुल रखता है और वो एक्सपर्ट होता है और वो एक घर में चोरी करने आया होता है। दूसरी तरफ हमें जैसे ही वो चोरी करके निकल रहा होता है, तभी वहाँ एक मेड आ जाती है, जो कि साफ़ सफाई कर्मचारी होती है, लेकिन उसको ऐसी बातों में लेता है। वो कहता है कि मैं यहाँ काम करता हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है जैक, जो कि फ्यूरी का पीछा कर रहा है और उसको भी नहीं पता कि वो मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन अचानक फ्यूरी को पता चल जाता है और वो उसकी कार का कांच का शीशा तोड़कर उसको गला दबाकर उसको धमकी देने लगता है कि तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे हो, तब कि वो उसको बताता नहीं है कि तुम कौन हो। तभी फ्यूरी घर आता है और उसका कॉल का वॉइस मैसेज सुनता है और उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। तभी वो कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। जैक कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास पैसा भी है। और तभी वो उसको अपने एक आइडिया बताता है बैंक रियो लूटने का, और वो कहता है कि ये सब कैसे होगा। तभी वो उसको उसी बैंक के पास लेकर जाता है और उसको सारी तहकीकात बताता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हम टनल में घुसेंगे और ऐसे ऐसे बैंक रॉबरी करके निकलेंगे। उसको सारा जायज़ा कराता है और वो भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। अब ये सारे प्रोफेशनल चोर हैं और ये 3-4 बंदे मिलकर चोरी का प्रोग्राम बनाते हैं, और वो कहते हैं कि वहाँ पर तो अलार्म लगे हैं, जो कि इंसानों की फ्रीक्वेंसी सीखकर सब कुछ देख लेते हैं। तभी जैक बैंक में जायज़ा करने आता है और वहाँ पर कुछ फ़ोटो क्लिक करने लगता है, लेकिन ये बात बैंक वालों को पता चल जाती है और बैंक वाले पुलिस वाले को बुला लेते हैं। लेकिन वो अच्छा खासा दिमाग दिखाया गया है, जबकि उस बैंक वाले पुलिस वाले उसको अंदर लेकर जाते हैं और उसका कैमरा चेक करते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। और वो कहता है कि तुमने मेरे पर खाने पीने इल्ज़ाम लगाया है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है वे फुल तैयारी कर रहे हैं बैंक लूटने के लिए। अब वो देखते हैं कि हमें कितनी लंबी सुरंग खोदनी होगी, और वो जायज़ा लेते हैं एक साइकिल के पहिए से वो कितने मीटर का है। तभी जैक और फ्यूरी आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तुम गांजा क्यों पीते हो। वो कहता है कि मेरा दिमाग संट रखता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया वो टनल में आके सुरंग खोदने की तैयारी करने लगते हैं। अब ये गाइस सुरंग खोदने की तैयारी कर लेते हैं, और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया होता है कि हम वहाँ घुसेंगे कैसे और निकलेंगे कैसे, इस बारे में चर्चा हो रही होती है, लेकिन वो इस बात को गुप्त रखता है। दूसरी तरफ फ्यूरी को वो अकाउंट खोलने के लिए भेजता है। वो कहता है कि तुम जाओ अकाउंट खोलो और चेक करो कि वहाँ कैसे कैसे है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है वो फिर से सुरंग कंटिन्यू रखते हैं और एक गाड़ी भी चुरा लेते हैं, जो कि वो चोरी की होती है, और वहाँ पर वो चौथे बंदे का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वो नहीं आता, लेकिन वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं
और पुलिस वाले कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो तभी गाड़ी के चेक कागज़ चढ़ता है और अभी उसकी माँ ऊपर से चिल्लाती है। वो कहती है कि ये तुम्हारे साथ है, और वो इतना कहकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है जो कि एक इनका पार्टनर होता है, वो अपनी वाइफ को भी साथ ले जाता है और उसको कहते हैं कि यहाँ पर अपनी वाइफ को क्यों लेकर आए। वो कहता है कि हमारे साथ है। तभी तीसरी बार सुरंग खोदते हुए सुरंग में से मिट्टी गिरने लगती है और वो वापस आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी सही से आइडिया नहीं है, अभी तुम्हारे पास ये भी नहीं है कि तुम लोग कैसे तोड़ोगे, और मैं तुम्हारे पे वैसे वेस्ट क्यों करूं। और इतना कहकर वो वहाँ से आ जाता है। दूसरी तरफ दिखाया गया है हमें जैक फ्यूरी के पास फिर आता है और वो कहता है कि मेरे पास एग्ज़िट और निकलने का और सब चीज़ का परफॉर्मेंस मिल गया है। तभी वो देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि हम बाहर से घुसेंगे और हमारे को टाइम चाहिए होगा और हम अंदर से निकलेंगे। तभी यहाँ पर सब फुल तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं बैंक लूटने की। यहाँ पर इसका दोस्त औजार बना रहा होता है जिससे कि लॉक टूटेगा, और ये बैंक में घुसने की फुल तैयारी कर रहे होते हैं। अगले दिन हमें दिखाया गया है फ्यूरी जो कि एक बैंक बिजनेसमैन बनकर आता है और बैंक में एंटर लेता है और सारे बैंक में ये घुस जाते हैं और यहाँ बैंक में रॉबरी करने का स्टार्ट कर देते हैं। तभी ये मास्क वगैरह लगाकर सबको सरेंडर करने के मौका देते हैं। और मैं बता दूंगा ये ना फुल दिमाग से प्लानिंग करते हैं और हर चीज़ की तैयारी करके रखते हैं। तभी ये दिखाते हैं कि हम छोटी मोटी चोरी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये यहाँ पर तभी पुलिस वाले भी आने लगते हैं और ये सारे कैमरे बंद कर देते हैं और इधर से गुफा के ज़रिए दो बंदे अंदर आ जाते हैं और वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जो ये मशीन है ये लॉक तोड़ने के लिए बनाई थी और ये बैंक में वो लेकर घुस जाते हैं। अब उनके पास लॉक तोड़ने के लिए बहुत अच्छा साधन है जो कि वॉइस भी नहीं करेगा और उनका काम होता रहेगा। दूसरी तरफ पुलिस वाले आ जाते हैं और वो देखते हैं कि बैंक के सामने खड़े होकर वो सब चीज़ तलाश कर रहे होते हैं। वो देखते हैं, उनको नहीं पता कि कौन कितने अंदर है। तभी दूसरी तरफ वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और उनको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। एक एक लॉक तोड़कर वो सारे पैसे इकट्ठे करने लगते हैं। दूसरी तरफ फ्यूरी का काम होता है कि पुलिस वालों से टाइम लेना और उनसे बातों में लगाना। तभी वो कहता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। वो कहता है ये इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ फ्यूरी का काम सिर्फ पुलिस वालों को अटकाने का होता है। कभी वो कहता है कि मुझे मेयर से बात करनी है, कभी वो कहता है कि मुझे इधर अपना वो काम कर रहे होते हैं, बैंक से सारा पैसा निकाल रहे होते हैं। और तभी पुलिस वाला उनको कहता है कि ये हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन इनका कुछ और मकसद है। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी एक बंदे को वो कहता है कि एक बंदे को रिहा करो जिससे कि हमें यकीन हो कि तुम समझौता करना चाहते हो। और वो एक बंदे को रिहा कर देते हैं, लेकिन वो इतना डरपोक होता है वो कुछ बता नहीं पाता। दूसरी तरफ वो कहता है कि मुझे मेयर से बात करनी है और वो कहता है कि मेयर नहीं आ सकता, लेकिन मेयर का तो एक बहाना है, लेकिन वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। उन लोगों को टाइम चाहिए और उनको टाइम मिल रहा है। और यहाँ दिखाया गया है फिर वो एक गेस्ट को छोड़ देते हैं जो कि वो ज़्यादा ही बुजुर्ग होती है और वो उनकी तारीफ़ करती है और ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं। और दूसरी तरफ वो अपना बैंक का काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनकी मशीन ख़राब हो जाती है। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग टूट चुके हैं, लेकिन उनकी मशीन ख़राब हो जाती है। दूसरी तरफ मेयर भी आ जाता है और वो कहता है कि मेयर आ चुका है, और इधर उसको जैक फ्यूरी को कहता है कि हमारी मशीन ख़राब हो गई है, हमें थोड़ा टाइम और चाहिए। तभी वो मेयर से उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है और वो कहता है कि ये उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रहे हो। और वो देखकर इधर जैक अपना सारा काम कर लेता है और उनका सारा मकसद पूरा हो जाता है। दूसरी तरफ ही यहाँ से निकलने की तैयारी कर लेते हैं और यहाँ पुलिस वाले मक्खी मार लेते हैं। पुलिस वाले से बहस आखिरी बात करता है और वो कहता है कि मुझे प्रेसिडेंट से बात करनी है। वो कहता है ये इम्पॉसिबल है। तभी पुलिस वाला कहता है कि हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये यहाँ से नहीं निकलेंगे। दूसरे पुलिस वालों को शक हो जाता है और फिर उनका फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन वो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया और सारा पैसा टनल में ले आते हैं और वहाँ से निकलने की तैयारी कर लेते हैं। और अब पुलिस वालों को दिखाते हैं कि हमने सिर्फ एक फेक चोरी करी है, क्योंकि उनके पास जो गन होती है वो भी नकलियाँ होती हैं। और यहाँ पुलिस वाले से कहता है कि हमें टनल चेक करने चाहिए। तभी वो दूसरा फोर्स भेजते हैं टनल की तरफ और मिलिट्री वाले वहाँ भी आ जाते हैं और वो टनल की तरफ घुसने लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें पुलिस वालों से बहस करनी नहीं चाहिए। और वो बैंक के अंदर जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि उनका फ़ोन नहीं मिल रहा है और वो अपना काम कर चुके हैं। लास्ट में दो बंदे बचते हैं, वो भी टनल के ज़रिए वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ एक बॉम्ब बांध देते हैं, लेकिन
तभी पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं उस कमरे में जहाँ से उन्होंने सुरंग बनाई थी, और वो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी एक नाव से टनल में नाव चलाकर वहाँ से सारा पैसा निकाल लेते हैं और ये बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है इनकी बोट स्टार्ट नहीं होती है और वो धक्का मार के उसको पानी में निकालते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है उनको सुरंग मिल जाती है पुलिस वालों को, जहाँ की एक बॉम्ब लगा होता है, और वो ये देखकर बहुत शॉर्ट हो जाता है। तब तक वो हाथ नहीं लाता, लेकिन उनके हथियार नकली होते हैं और पुलिस वालों को पता चल जाता है। दूसरी तरफ उनका एक बंदा वैन लेकर बाहर खड़ा होता है जो काफ़ी दूर टनल होता है। तभी उसको इशारा करते हैं और वो वहाँ से दूसरी तरफ आ जाता है। तभी पुलिस वाला वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर उन लोगों ने बांध बनाया होता है, जिसे लगता नहीं है कि उन लोगों ने वहाँ से निकले होंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि पुलिस वाले सारे लोकर देखकर बहुत शॉक्ड होते हैं। उनको लगता है कि छोटी मोटी चोरी होगी, लेकिन वो सारा बैंक लूट लेते हैं और वो बैंक लूट कर अपनी जगह आ जाते हैं। और इनके पास इतना सारा पैसा होता है कि ये ज़िंदगी भर भी नहीं कमाएंगे तब भी इनकी मौज होती है। ये रियल स्टोरी है गाइस। और सब ये लोग शांत हो जाते हैं और सब जगह अपनी अपनी जगह छुप जाते हैं। कोई कुछ पैसा खर्च नहीं करता। कुछ दिन बाद ये अपना पैसा निकालते हैं और खर्च करने लगते हैं। जो कि इनका तीसरा पार्टनर जो होता है वो अय्याशी करने लगता है और उसकी जो वाइफ होती है उसको इग्नोर करता है और दूसरी गर्लफ्रेंड बना लेता है। ये देखकर वो खुश नहीं होती और वो पुलिस वालों के पास जाकर सब कुछ बोल देती है और यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड सब कुछ बता देती है। और अब उनकी तलाश स्टार्ट हो जाती है। पहला बंदा पकड़ा जाता है और वो कहता है कि ये गलत है, लेकिन उसके घर से पैसे बरामद होते हैं। ये देखकर सारे बंदे पकड़े जाते हैं। अब ये सारे के सारे आपस में पकड़े जाते हैं। मतलब ये फिल्म में दिखाया है कि बुरे काम करने का बुरा नतीजा है। जहाँ पर फ्यूरी भी पकड़ा जाता है, उसकी लड़की बहुत रोती है और वो कहती है ये गलत है। लास्ट में आकर अपना जैक भी पकड़ा जाता है और यहाँ फिल्म का एंड हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद दिखाया गया है रिहा हो जाते हैं, उनके पास काफ़ी पैसा होता है। गाइस ये रियल स्टोरी है, ऐसा कोई मत करना, और ये सिर्फ फिल्म दिखाने के लिए बनाया गया है।